हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए राहत भरी खबर। बता दें कि अब लोगों को पानी के कनेक्शन के लिए जो बिल देना पड़ता था अब नहीं देना पड़ेगा। जी हाँ, बता दें कि फिलहाल के लिए सुक्खू सरकार की ओर से फैसला लिया गया है कि अब पानी के बिलों की जो वसूली की जाती थी फिलहाल के लिए वो उस पर अब रोक जो है लगा दी गई है। खुद मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से इन पर रोक लगाई गई है। जानकारी दे दें कि ये बात खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान की ओर से मीडिया कर्मियों से रूबरू होते हुए कही गई, जहां पर उन्होंने कहा कि कुछ समय पहले जहां पर जो पानी के कनेक्शन थे, कुछ समय पहले सरकार द्वारा उन कनेक्शनों पर 100 रुपए पर कनेक्शन जो है हर महीने वसूले जाते थे ग्रामीण इलाकों में, अब उन पर जो है रोक लगा दी गई है। फिलहाल सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से ये निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। जानकारी दे दें कि इसको लेकर फीडबैक जो है ये फरमान जब हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में जब जारी किया गया था उसके बाद अब फीडबैक जो है वो लिया गया, जिसके बाद ये सामने आया कि ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों ने भी ये मांग की है कि पानी के जो बिल है उनकी वसूली ना की जाए, जिसके बाद फीडबैक देखने के बाद अब ये फैसला सरकार द्वारा लिया गया है, सीएम द्वारा लिया गया है, जिसके निर्देश भी आधिकारिक तौर पर दे दिए गए हैं और इसकी जानकारी नरेश चौहान द्वारा दी गई कि अब फिलहाल के लिए जो ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग हैं उनके लिए ये राहत भरी खबर है कि कुछ समय के लिए अब जो पानी के बिल की वसूली की जा रही थी अब वो नहीं की जाएगी, जो कि कुछ समय पहले सरकार द्वारा कहा गया था कि 100 रुपए पर कनेक्शन पर पानी के कनेक्शन पर हर महीने वसूले जाएंगे, लेकिन अब फिलहाल के लिए उस पर रोक लगा दी गई है। क्या कुछ मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा। देखिए, पहले ये हुआ था कि जो पानी के कनेक्शंस हैं रूरल एरियाज़ में, गाँव में आप बात कहें तो उसके ऊपर कुछ चार्जेस लगाने की बात हुई थी। तकरीबन 50 रुपये और 100 रुपये के करीब वो हर महीने पड़ना था। लेकिन फीडबैक के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये फैसला लिया है कि अभी फ़िलहाल कोई किसी तरह की जो है पानी के चार्जेस रूरल एरिया में, ख़ास तौर पे गाँव क्षेत्रों में लोगों से नहीं लिया जाएगा। उस फैसले को जो है रोक लगा दी गई है। तो ये एक कुछ लोगों की फीडबैक भी थी, मांग भी थी, उसको मद्देनज़र माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये फैसला लिया है। क्या सरकार इस पर इंक्वायरी करवाएगी या किस तरह से? देखिए, एक बात बड़ी सरल है कि विपक्ष के नेता एक जिम्मेदार व्यक्ति होते हैं। बजाय किसी भी चीज़ को, गंभीर मसले को, अगर उनको लगता है कि इसमें कुछ गलतियां हैं, उसको सीधे सरकार पे या चिट्ठी लिख के बात करनी चाहिए, बजाय उसको मीडिया में आप सनसनी फैलाने का प्रयास करते हैं। ये हमें बड़ा दुख होता है कि मैं बार बार इस बात का जिक्र करते हैं कि विपक्ष के नेता को जिम्मेवारी के साथ विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए, और जहाँ पर सरकार के कुछ फैसले ऐसे उनको लगते हैं कि उसमें कोई संशोधन होना चाहिए तो वो उनका जिम्मेवारी बनते हैं कि उसको लेके वो चिट्ठी लिखे, सरकार से बात करें, माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करें कि हमारा ये सुझाव है। हम हमेशा स्वागत करते हैं, इसमें विपक्ष और सत्ता पक्ष की बात नहीं है, सबको मिल के प्रदेश हित में बात करना है। कि कहीं भी उनको लगता हो कि कोई ऐसी चीज़ है तो इसको उनको मुझे लगता है सही प्लेटफॉर्म पे उठाना चाहिए, बजाय सुर्खियों में बढ़ने के लिए मीडिया के ज़रिए उन चीज़ों में पूरी, आप समझें कि पूरी पारदर्शिता का उसका पता नहीं लगता, लोगों में कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। तो मेरी ये राय रहेगी कि मैं लगातार कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि जयराम ठाकुर जी के पास मुद्दों की काफ़ी कमी है। वो कुछ ऐसे मुद्दों पे बात कर रहे हैं जिसका कोई विशेष महत्व नहीं है, जबकि होना ये चाहिए था कि उनकी तरफ से कुछ गंभीर मुद्दे होने चाहिए जो प्रदेश हित से जुड़े हो, जनहित से जुड़े हो, जिसमें वो अपना विचार दे सकते हैं, अपने विचार रख सकते हैं। तो उनका हम हमेशा स्वागत करेंगे, जो भी उसके बारे में विचार होंगे। तो मेरी यही राय है कि वो पूरी गंभीरता के साथ विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए। केवल मात्र आरोप लगाना या मुख्यमंत्री जी के बारे में आरोप लगाने का या विपक्ष का केवल हर बात पे जो है विरोध करने का जो है काम नहीं होना चाहिए। देखिए, अभी ये फैसला इम्प्लीमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन अभी 2 दिन पहले HRTC की बोर्ड में इस तरह की बात मैंने भी मीडिया में देखी है कि जिसमें 10 रुपया मिनिमम किराया किया गया है। पर उसमें एक चीज़ साफ देखी गई थी
कि जो लोग हॉस्पिटल जाएंगे, जैसे संजौली से आईजीएमसी जा रही है, ज़्यादातर वहाँ चलती है, उसमें कोई हाइक नहीं किया गया है, जो हॉस्पिटल वाली टैक्सी चल रही है। और साथ में मैं जहाँ तक समझाऊँ कि शायद सीनियर सिटीज़न का भी किराए में कोई चेंजेस नहीं की गई है। और उसके अलावा जो बाकी वर्ग है उनके लिए 10 रुपया मिनिमम किराया किया गया है और उसमें 10 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। ये ठीक है कि समय के साथ HRTC को जिस प्रकार से एक मुहिम है अपने पाँव पे खड़े करने की और घाटे से बाहर निकालने के लिए कुछ फैसले लिए जा रहे हैं, उस कड़ी में शायद जो इनका बोर्ड है, जिसको हेड माननीय डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब करते हैं, मुकेश जी उसके बीइंग ए मिनिस्टर उसके चेयरमैन भी हैं, उन्होंने ये सुझाव उस बोर्ड में पास किया है। अब इस पे आगे इम्प्लीमेंट ये हुआ या नहीं हुआ 1-2 दिन में पता लग जाएगा। किसी वजह से ही कि भाई अब आप ये समझे काफ़ी समय से मेरे को लगता है कि किराए में भी बढ़ोतरी नहीं की गई थी। तो समय के साथ हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति को ठीक करने की जो मुहिम सरकार ने छेड़ी है, उसका थोड़ा बहुत सहयोग मुझे लगता है कि प्रदेश की जनता को भी करना पड़ेगा, हर वर्ग को। जैसे आपने देखा कुछ बिजली बोर्ड में भी ये प्रयास चल रहे हैं सरकार के कि बिजली बोर्ड और HRTC को किसी तरह अपने पाँव पे खड़े करने के लिए प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी बड़े गंभीरता से कर रहे हैं और उसके कुछ अच्छे परिणाम भी आ रहे हैं। पिछले दिनों काफ़ी संख्या में लोगों ने वॉलंटरली अपनी सब्सिडी जो है बिजली की वो भी छोड़ी है। तो एक वर्ग है जिनको प्रदेश के आर्थिक स्थिति को ठीक करने में सहयोग देना पड़ेगा। तो जयराम जी ने देखिए, अभी पिछले दिनों पार्टी हाईकमांड ने प्रभारियों में बदलाव किया है और हमारे जो प्रभारी थे माननीय शुक्ला जी को, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया हिमाचल प्रदेश में, उनका बहुत अच्छा समय रहा। लेकिन अब परिवर्तन हुआ है। रजनी पाटिल जी को जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, CWC की मेंबर भी हैं, उनको हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ का जो है प्रभार पार्टी हाईकमांड ने दिया है। हम इस बात का स्वागत करते हैं कि रजनी पाटिल जी ने पहले भी हिमाचल प्रदेश में एज ए प्रभारी बहुत अच्छा काम किया था, तो अब दोबारा से उनको ये मौका मिला है। तो मैं समझता हूँ जो कांग्रेस में हिमाचल प्रदेश के संगठन में जो बदलाव की बातें चल रही थी, जो ऑब्जर्वर्स आए थे, वो चेंज जो था संगठन में वो कार्ड पे था। अब उसको रजनी पाटिल जी का दौरा कल से शुरू हो रहा है, वो कल से आ रही है 2 दिन के लिए। सभी पदाधिकारियों से, पार्टी के लोगों से, माननीय विधायक हैं या कैबिनेट के मिनिस्टर्स हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, पार्टी प्रेसिडेंट हैं, एक्स प्रेसिडेंट्स हैं पार्टी के, या जो लोग चुनाव लड़े हैं कांग्रेस सिंबल पे, और पार्टी के सभी पदाधिकारियों से मिलने का उनका कार्यक्रम है 2 दिन का। और उसका मकसद है कि पार्टी को जो रिकन्स्टिट्यूट होना है, PCC को, या ब्लॉक कांग्रेस कमेटीज़ हैं या डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटीज़ है, सारी भंग थी, तो उसको लेके वो एक अपना फीडबैक जो प्रभारी थे उनसे भी लेंगे और सभी सीनियर लीडर्स से भी बातचीत करेंगे। और उसके बाद जल्दी मुझे लगता है उनकी ये प्राथमिकता है हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी का ब्लॉक कमेटियों के साथ और डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के साथ जल्दी से जल्दी गठन करने की प्रक्रिया वो शुरू करेंगे।